तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 5 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है कर्म योग की साधना। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, जिसके अंदर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस बुक की। और जो है, अगर आपको लिखा हुआ चाहिए सब कुछ तो वेबसाइट पे है cclchapter.com पर। वैसे वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसरों को। बहुत ही प्यारे आसान से क्वेश्चन आंसर है और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। मतलब किसको आपको जो है अच्छे से याद करना ही करना है। वो बाकियों को याद करो, अच्छी बात है, बट उसको जरूर कर लेना जिसको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गीता किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आत्मा के उद्धार के लिए गीता सर्वोपरि ग्रंथ है। यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ भी है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कैसा ग्रंथ है ये? तो ये हमें जो है हमारी आत्मा का उद्धार करने के बारे में बताता है ये ग्रंथ। बताते हैं ना, गीता के अंदर जो है कृष्ण ने उपदेश दिया था बहुत बड़ा सा अर्जुन को, तो उसी उपदेश की बात है यहाँ पे। तो वो टोटली कंक्लूजनली वो क्या था? वो था आत्मा के उद्धार के बारे में थी ये गीता जो सुनाई गई थी उसको। तो उसी के लिए ये जो गीता है ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेद कर्म को किस प्रकार करने की बात कहता है? यानी कि कर्म होता है हमारा काम, जो भी काम हम करते हैं तो उसको किस कैसे हमें करना चाहिए, वो कैसे बताते हैं वेद जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, तो वो कैसे बताते हैं हमको। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए भी ही मनुष्य जीवन जीने की अभिलाषा करे, तो ऐसी बात वो कहते हैं। वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को ऐसी कामना करनी चाहिए कि वो 100 सालों तक अपने काम को करता रहे। तो जैसे कि हम जिंदा नहीं रहते, मतलब अपनी मृत्यु के आने तक आपको अपना कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है? सूर्य हो या तारे, पवन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के कर्म को गतिशील रखने में सहायक हैं। इस प्रकार प्रकृति हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। अब देखो, प्रकृति से आपका मतलब क्या है समझोगे तो प्रकृति में सूर्य, तारे, हवा, पानी यही सब तो हैं। अगर आप इनके अलावा भी बाहर निकल के देखते हो पेड़ पौधों को, वो हर कोई अपना काम कर रहा है और अपने मरने तक अपने काम को करता रहता है। तो ऐसे ही जो प्रकृति है वो हमें काम करने की, कर्म करने की प्रेरणा देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि सबको पता है आप काम तो कर लोगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, जो फल है, उस पे आपका काबू नहीं है। हो सकता है वो मिले, ना मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भी मनुष्य को कर्म क्यों करने चाहिए? कारण बताओ, फिर हमें काम करना ही क्यों चाहिए जब हमको पता ही नहीं है कि हमें मिलने वाला क्या है? फल का मनुष्य पर अधिकार नहीं है। व्यक्ति मनचाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। वह जब मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा और जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा। तब चिंता किस बात की? फल मनचाहा हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए फल की चिंता न्याय प्रिय ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और हमें तो हमारा सिर्फ कर्म करते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये वो कारण है जिसके लिए हमें जो है फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म की मिठास से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, चांसेस है। वैसे ये चैप्टर में से खास कुछ मिलेगा नहीं, बट एक आध क्वेश्चन है जो जिनके चांसेस है मेरे हिसाब से। तो देख लेना, ये वाले क्वेश्चन को आप एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कर्म की मिठास से क्या अभिप्राय है? कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म के फल को प्राप्त करने से है। यानी कि कर्म की मिठास का मतलब है कर्म का जो फल मिलेगा वो मीठा होता है ना, बोलते हैं। तो उसी को प्राप्त जब हम करते हैं तो वो कर्म की मिठास होती है। कर्म का फल बहुत अधिक मीठा और खुशी प्रदान करने वाला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है हमारे पास में। कर्म करने वाले को फल प्राप्त ना हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता। इस कथन से तुम कहाँ तक सहमत हो? तर्क सहित स्पष्ट करो। कर्म करने वाले को फल प्राप्त न हो तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वह कर्म का पूरा आनंद ले चुका होता है और यदि मनचाहा फल भी मिल जाता है तो कर्म का आनंद दुगुना हो जाता है। देखो, एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत मजेदार है। आप मान लो आपको कोई चीज है, आपको जो है ना, इसीलिए कहते हैं, हमने पहले जो है ना एक कहावत सुनी है या फिल्मों में भी हर जगह सुनने को मिलती है कि जिस काम को करने में आपको मजा आए वो काम करो, है ना? सुनते होगे आप लोग भी ये।
आपको कोई भी काम, कोई भी पैशन जो आपको पसंद है उसको कर सकते हो। अब वो क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि हम जब वो काम करते हैं उसमें हमें मज़ा आता है और वो आनंद जब मिलता है, भले ही आपको फल मिले ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन अगर उसका परिणाम, उसका फल भी आपको मिल जाता है तो आनंद आपका दुगना हो जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो भी आपको एटलीस्ट खुशी होती है कि मैंने, मेरा मन ये कर रहा था करने का, मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये आपको मैंने रिलेट करके बताया, एक्सप्लेन करा आपको ताकि समझ में आए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? तो जब कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का आभास हो जाता है तो समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित हो जाती है। वह हानि लाभ जय पराजय सुख दुख में समता कर पाता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा कर्मयोगी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा पढ़ लेना। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़े, फायदा हो घाटा हो, मतलब घाटा हो फायदा हो, हार हो जीत हो, जो भी हो, सुख आए दुख आए, कोई मैटर नहीं है उस चीज़ के लिए, उस बंदे के लिए। वैसा व्यक्ति जो है सच्चा कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी का मतलब है कर्म को अपने योग की तरह, जैसे योग हम करते हैं ना, तो वैसे कर्म को अपना योग मान लो, मतलब कर्म ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो वैसा व्यक्ति जिसको बाकी किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़े, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैसा मनुष्य सौभाग्यशाली कर्ता कहलाता है? कर्म को सुंदर से सुंदर ढंग से श्रेष्ठ बनाकर संपन्न करने वाला व्यक्ति, मनुष्य जो है सौभाग्यशाली कर्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य कार्य करने के संबंध में किस प्रकार सोचता है? उसकी कौन सी सोच सही है? मनुष्य जो है दो तरह से सोचता है। पहली बात, काम करूंगा और उसका फल भी पूरा लूंगा। दूसरी बात, फल नहीं तो काम भी नहीं। आप अपने आसपास देखते होगे ना, होता क्या है, कोई काम करेगा, मान लो 300 रुपये दिहाड़ी पे आपने लेके आ गए किसी को, तो आप बोल रहे हो भाई मैं तो तेरे को काम होने के बाद 250 दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले ही बोलता है भैया 300 का काम करूंगा, 300 ही लूंगा, मैं पूरे लूंगा, नहीं तो मैं काम ही नहीं कर रहा, जा 250 में मैं नहीं कर रहा, भाग जा यहाँ से। दूसरी बात, फल नहीं तो काम नहीं। अगर तुम बोलो भाई सब फ्री में आ जाओ तो बिल्कुल नहीं आने वाला, वो तो जिंदगी में भूल के भी। तो मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि काम करो किंतु उसका फल भगवान पर छोड़ दो। लेकिन यार ये थोड़ी वियर्ड है, बट कोई ना, भगवान पे छोड़ दो भैया, उसकी मर्जी होगी, उसका दिल में दया होगी तुम्हारे लिए तो 300 से 400 भी दे दे, क्या पता। वो फल की चिंता तुम मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की कहानी है, विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा करवाएं। अब देखो भैया, कक्षा में चर्चा करवानी है, यहाँ कक्षा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्या सीन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी कर्म की कहानी है। यदि मानव कर्म न करता तो उसके पास वह सब नहीं होता जो आज वह पा चुका है। यानी कि हमको कितनी सारी टेक्नोलॉजी और कितनी सारी ही चीज़ें हमने खुद ही बनाई है। अगर हम वो कर्म ही नहीं करते तो एक्चुअली तो हमें कुछ मिलना नहीं था। तो ये जो सारी कहानी है देखे तो ये हमारे कर्म की कहानी है, हमारे पूर्वजों के कर्म की कहानी है। हाँ, ये कह सकते हो कि कुछ अच्छा कर्म करा उन्होंने, कुछ इन्हें बुरा कर्म करा, बट जो भी है कंक्लूजनली उसको आज हम पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारा जो कर्म है उनको प्राप्त कर लेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए, विषय पर अपने विचार लिखो। देखो आपके विचार है भाई, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो इसमें। तो उत्तर देखते हैं मैंने किस हिसाब से लिखा है, आप अपने स्टाइल में लिख सकते हो, जिसका जैसा मन करे ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट हाँ ये जो है आपको एटलीस्ट बस सीखने के लिए होता है, आपकी सोच डेवलप करने के लिए। फल की चिंता मत करो, काम करना अपने वश की बात है, उसे करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनचाहा काम मनचाहे ढंग से करने की उसे पूरी स्वतंत्रता है। चाहे तो ना भी करे, भैया छुट्टी मार लो, क्या फर्क पड़ता है। परंतु मनुष्य होने के नाते काम करते हुए ही जीना है। फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। व्यक्ति मनचाहा फल नहीं पा सकता। यह निश्चित है कि किए जा रहे काम का फल तो मिलेगा ही। वह जब मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा, और जैसा मिलना है वैसा मिलेगा। तब चिंता किस बात की, फल मनचाहा हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए फल की चिंता न्यायप्रिय ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब चेप्पा भी नहीं लग रहा है यार, बिल्कुल से बहुत बहुत जो है बोल सकते हो कम पैसा आता है इसमें, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको पढ़ाना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब वो भगवान की मर्जी भैया, जो हमको प्रोवाइड कराएगा, जैसा प्रोवाइड कराएगा। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को इतना मिल जाए, तो क्या पता मिले ना भी मिले, हो सकता है ज़्यादा मिले, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने वो भगवान के ऊपर छोड़ रखे वो सारी चीज़ें। हमारा काम है कर्म करना, आपको वीडियो प्रोवाइड कराना, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आप अपने हिसाब से अपने जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद ही करने हैं सारे के सारे। देखो क्या है, मैं बता भी देता हूँ साथ में करना क्या है। मतलब ये फालतू क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहते हैं इनको। प्रश्न नंबर 12, अपने जीवन का कोई एक प्रसंग लिखो जब आपने कार्य को श्रेष्ठ कर्म बनाया हो, यानी कि आपके लिए वो काम करना जो है सबसे बेहतरीन काम हो, तो वो आपको लिखना है क्योंकि आपके जीवन का प्रसंग है। अब मैं अपने जीवन का लिख दूंगा तो भाई क्या फायदा, फिर मजा नहीं आता ना। तो आपको अपने जीवन का कोई प्रसंग लिखना है जिसमें आपने वो काम किया हो, जिसमें आपको बोल सकते हो आपने जो काम था वो बेहतरीन किया हो अपने आप में। ठीक है, तो वो काम आपको कमेंट में बता सकते हो, चाहे फिर यहाँ पे अपना उत्तर में लिख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अपना कोई अनुभव बताओ जब आपने बहुत मन लगाकर काम किया तो किया परंतु मनचाहा फल नहीं मिला, तब आपको कैसा महसूस हुआ? ये वही बात हो गई भाई, दुखती मतलब हमारी नसों पे पैर रख दिया इन्होंने। तो क्या हुआ, मैं बहुत मन लगा के पढ़ा, बहुत मन लगा के, क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट पोजीशन आनी है और आपको भैया पास होने के लाले पड़ गए, तो ये तो भैया पोपट कट गया है ना। तो मनचाहा फल नहीं मिला, या फिर आप सोच रहे थे पहले नंबर पे आऊंगा और आप पहुंच गए 5वें नंबर पे रैंक में। तो ऐसे ऐसे केसेस को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, बयां कर सकते हो, जो आपने शिद्दत से कुछ चाहा और उसके लिए काम भी करा और उसके बाद भी आपको वो नहीं मिला। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न, कर्म योग संबंधी कोई 2 प्रेरक प्रसंग पढ़ो और लिखो। जो भी आपको मिले गूगल पे ढूंढ लेना, मतलब काम के बारे में, काम के रिगार्डिंग में कुछ प्रसंग वगैरह लिखे होते हैं, मतलब जैसे दोहे, श्लोक, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं। तो कोई भी पढ़ सकते हो कहीं से भी, और जो मन करे लिख लेना, नहीं मन करे भाई टिक 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 टिक, हाँ ये कर देना। ठीक है, चलो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर अभ्यास के। आई होप समझ में आ गए होंगे जो जो काम के थे। बट हाँ, इस चैप्टर में से ये मत सोचना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, तो वो मैं बता भी दूंगा चैप्टर पढ़ाते टाइम, या फिर जो है बाद में भी अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में, कि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखना तुम। और फाइनल में जो है आपको इस कंप्लीट बुक के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी, जिससे आपको जो है पूरा ही बेनिफिट मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से मेरे को कितना पढ़ना है, क्या क्या याद करना है, क्या नहीं करना। क्वेश्चन आंसर वगैरह उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें पूरी बुक के एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वो चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर। और बाकी चैप्टर्स का सोल्यूशन अगर देखना है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई। तुम देखते नहीं हो यार, तुम मतलब बोलते हो कि सर अगला चैप्टर कहाँ है, पहला चैप्टर कहाँ है, भाई आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखा करो। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट किया करो। ठीक है, तो अगर आपको मान लो किसी दूसरे चैप्टर की वीडियो देखनी है इसी बुक की, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेगी जो मैंने बना रखी है। ठीक है, उनसे बाहर नहीं मिलने वाली आपको कोई वीडियो। सारी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ, जो वीडियो बनती है वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो जाती है वो अपने आप ही। ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर लिया करो पहले। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा है, और साथ में घंटी वंटी मार लेना, ताकि जो भी अपडेट दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के आपको प्रोवाइड कराऊँ, या क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस दूँ आपको, तो आपको बिल्कुल टाइम से मिलते रहे।